जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गुरु अंकल। आप दोनों का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी हमेशा आप दोनों को खुश रहें, स्वस्थ रहें, बच्चे ठीक से रहें। बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना आप दोनों को, लाख लाख दुआएं। ब्लेस्ड दिन दे गुरु जी आपको। और प्राची आंटी, मैं आपके साथ ना अपने 3 सत्संग शेयर करूंगी आज, छोटे छोटे से। और सबसे पहला सत्संग है मेरा, जो आपके लिए है, मैंने आपसे पूछा था कि प्राची आंटी मुझे ना अमृत बेला का शुक्राना सत्संग बताइए, क्योंकि मैं गलत बोल रही हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि अमृत बेला का मुझे शपथ बताइए, तो आपने मुझे 2 शपथ दी थी। थैंक गॉड। जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी और आपका, कि उस दिन से मैं रोज़ मॉर्निंग में उठ के शपथ करती हूँ, सुनती हूँ। पढ़ नहीं पाती हूँ पंजाबी अच्छे से, समझ में नहीं आती, बट सुनती ज़रूर हूँ। और जब भी सुनती हूँ आपका शुक्राना ज़रूर अदा करती हूँ। उस चीज़ के लिए आपका गुरु अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना कि आपने ना मुझे इस काम में लगाया, कि मैं गुरु जी की शपथ सुन सकूं, गुरबानी सुन सकूं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा सत्संग है मेरा, कि जब मुझे 1 जून को गुरु जी का समाधि दिवस का सत्संग करना था, क्योंकि 31 को नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लोगों को ऑफिस जाना था, किसी को बड़े मंदिर जाना था, मुझे भी जाना था, बट गुरुजी ने उस दिन मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया। और उन दिनों में छुट्टी थी, 1 जून से पहले मैं छुट्टियों पे थी। तो मुझे मैसेज आया कि तेरे घर में मेरा स्वरूप आने वाला है। मैंने बड़ी खुश हुई कि मेरे को स्वरूप मिलेगा, और सत्संग कराना था घर में। सत्संग के लिए जब मैं गई हूँ, शायद मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया था कि जब सत्संग हुआ है, और मैं सत्संग के लिए डिस्पोजल वगैरह सामान लेने अपने हाथ के मैं अच्छे से लेके आऊँ, गुरु जी का प्रसाद लोग ढंग से खा पाए। तो उसके लिए मैं अपने मार्केट में गई। मार्केट में मुझे याद आया कि मुझे गुरु जी का मेरे घर में जो स्वरूप लगा है वो नीचे से थोड़ा सा प्लास्टिक का फ्रेम होने की वजह से थोड़ा सा हल्का सा चटक गया है। बट मेरे मन में कोई वहम नहीं है, क्योंकि उसमें परम पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई अशुभ नहीं हो सकता। तो भी मैं अंकल के पास गई। मैं कहा अंकल, मेरे यहाँ का स्वरूप ठीक कर देना। उन्होंने स्वरूप भी ठीक कर दिया। और मैंने जब त्रिमूर्ति वाला स्वरूप उनसे मांगा कि गुरुजी मुझे त्रिमूर्ति वाला स्वरूप दे दीजिए, तो अंकल जी ने मुझे दिया और आ भी गया मेरे। बहुत जिस दिन गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया, 1 जून को, 2 लड़कियां, अनजानी लड़कियां, जिनको मैं जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, ना वो मुझे पहचानती थी। बस एक जय गुरु जी से कनेक्शन हुआ, कि मैंने जय गुरु जी बोला, उन्होंने जय गुरु जी बोला, और मेरे मुंह से निकल गया कि ये दोनों सेवादार मेरे घर में लेके आएंगे। फट से वो लड़की ने बोला हाँ हम लेके आएंगे आंटी, हम लेके आएंगे, आप चिंता मत करो, एड्रेस दो। और वो लेके आई है। जब वो लेके आई है तो इतना 5 बजे से 7 का टाइम था मेरे घर में सत्संग का, और 5 बजने में कुछ ही मिनट थे जब उनका फ़ोन आया, आंटी लोकेशन दे दो। और इतना बाहर आंधी तूफान, इतनी ज़बरदस्त तरीके से आंधी तूफान आ रहा था। और वैसे मैं दोनों लड़कियां गुरु जी का स्वरूप लेके मेरे घर में आई। जब ऑटो से उतरी, चुन्नी उड़ाई उन्होंने, फूलों की बारिश की हमने, बट एक फूल की पंखुड़ी
गुरुजी का जो बीच वाला स्वरूप है, उनके गाल पे टच हो गई। इतने खूबसूरत लग रहे थे जैसे रेड कलर की पंखुड़ी मेरे गुरु पाक के गाल पे नजर ना लगे किसी की। इस तरीके से गुरुजी जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, सारे आंधी तूफान सब थम गए। पूरे बैंड बाजों के साथ परमात्मा आया, और नेचुरल बैंड बाजे बज रहे थे, कोई नहीं बजा रहा था। और ना में किसी में ताकत है कि महाशिव के आगे हिम्मत कर सके, परमात्मा ही कर सकता है। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था कि तेरे घर में मेरा स्वरूप आएगा। जस्ट सत्संग के 2 दिन बाद एक आंटी जो मुझसे कभी मिली थी बैसाखी पे, वो मुझे मिली और उन्होंने मुझसे कहा, फ़ोन किया रात को, बोलती आंटी सो गए क्या? मैं कहा नहीं आंटी, अभी जग रही हूँ थोड़ा सा। तो मैंने कहा बोली आंटी। तो बोलती, मैं डुंगरी से आपके लिए स्वरूप लाई हूँ गुरु जी का। ओए होए, मेरी तो नींद गायब हो गई। मैं कहा गुरुजी का स्वरूप मेरे लिए डुंगरी से लेके आई हैं आप? बोलती हाँ, पूरे रास्ते बस सीधा पकड़ के लाई हूँ स्वरूप, और कल हम मिलते हैं और आपको स्वरूप मैं हैंड ओवर करूँगी। और आपको पता है वो कौन सा स्वरूप था? रेड कलर के चोले में गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप। इतना खूबसूरत स्वरूप, इतना खूबसूरत कि दिल खुश हो गया कि गुरुजी आ गए हैं, डुंगरी से आए हैं मेरे घर में। मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं, मेरे नाना हैं, सब कुछ है, मेरे बॉस हैं। मैं अपने हर दुख हर तकलीफ इनसे शेयर करती हूँ और इनका रिप्लाई आता है मेरे पास, हमेशा आता है। और जब भी कुछ इनसे मांगा है इन्होंने दिया है। बोलते हैं मुझे कि ना किसी के आगे नहीं झुकना, माथा नहीं टेकना किसी के आगे, नहीं झुकना किसी के आगे, हाथ नहीं फैलाना, जो चाहिए मुझसे मांग, मैं दूंगा तुझे। और मुझे दिया भी मैंने सेवाएं मांगी तो सेवाएं दी मुझे। मेरे तीसरे सत्संग में अभी जून में ही मुझे मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए। मेरा मन नहीं हो रहा था कि ये कब जाएं। मैं चाहती थी ये लोग जाएं घर से। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे ना संडे का दिन था, मुझे मंदिर जाना है, बड़े मंदिर, प्लीज़। तो बोलते अच्छा किसके साथ जाना है? मैं कहा पड़ोस में दोस्त है उसके साथ जाना है, वो लोग जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग चले गए, मैं गुरुजी के पास आई। मैं कहा गुरुजी, मुझसे गलती हो गई है कि मैंने उनको बोला है कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बट ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। टाइम भी लेट हो रहा था, 6:30 का 6:15 का टाइम आ रहा था। मैं कहती मैं जाऊंगी तो फिर 8 8:30 बजे तक ही मंदिर पहुंच पाऊंगी। बट मैंने कहा गलत किया मैंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। माफ़ी मांगी गुरुजी से और रेडी होना शुरू हो गया। मैं कहा गुरुजी, यदि ना एक पहली ही बुकिंग पे आ जाएगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। कल पक्का फिर आऊंगी मैं आपके मंदिर माथा टेकने। बट एक बुकिंग में ही सब कुछ हो गया, और मुझे इतनी नींद आ रही थी उस टाइम पे, थक गई थी सारे दिन से। रेडियो की कॉल आई, भैया आया। जब मैं गई हूँ तो भैया बहुत सज्जन लड़का था, बहुत शरीफ से अंकल जी थे वो। उन्होंने बोला आंटी बैठ जाइए पहले, फिर आप ओटीपी बताना। जब मैं उन्हें ओटीपी बताई तो बोलते फतेहपुरी जाना है। मैं कहा छतरपुर, छतर फतेह जो माइल है, भट्टी माइल, वहाँ जाना है। तो बोलते मैं समझा आपको चांदनी चौक की तरफ जाना है। तो मैं कहा भैया कोई दिक्कत है तो आप कैंसिल कर दीजिए। बोलता नहीं नहीं आंटी, अब मेरे को आप मैडम आपको लेके चलता हूँ मैं। वो लेके गया मुझे, रास्ते में बात करता हुआ गया मुझसे। मैं भी बात करते किधर की, मुझको आज इतनी दूर की वो नहीं लेनी चाहिए थी बुकिंग, बट कॉल आ गई आपकी एकदम। और फिर जैसे ही मैं आईने क्रॉस किया तो फट से उसके फ़ोन पे फ़ोन आया। फ़ोन उसका स्पीकर पे था अंकल का। फ़ोन आया, पापा कहाँ हो? मैंने भी सुनी आवाज़। मैंने उससे पूछा कौन? तो बोलता मेरी बेटी है मैडम, 6 साल की। तो मैं कहा कोई बात नहीं भैया,
आप फ़ोन उठा दीजिए, बोलते नहीं मैडम चलती गाड़ी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में गाड़ी खरीद के पहले अपनी बेटी से बात कर लीजिए, फिर हम चलेंगे। तो भी उसने बात की, तो उसने पूछा बेटी ने, पापा कहाँ हो, जयपुर में तो नहीं हो? क्योंकि वो जयपुर का रहने वाला था, अधिकतर जयपुर जाता रहता है। तो उसने बोला नहीं बेटा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस एक बुकिंग है छतरपुर की, वो करके फिर मैं आ जाऊँगा घर। उसका भी अपोजिट साइड घर था। वो लेके गया, फिर मुझे बताने लगा बेटा मेरी 6 साल की बेटी है। और मैं कहा तो बहुत अच्छी बात है, कितने बच्चे आपके? तो बोलते 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, बहुत चंचल है, बहुत प्यारी सी है। मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो फिर गुरुजी ब्लेस करें उसको। फिर बोलता है मैडम उसके सिर में ना बहुत इचिंग होती है, छोटी सी है, जलन होती है, उसके बाल झड़ने लगे हैं। मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ इतने ही बोला, मैं कहा कभी बड़े मंदिर गए हो गुरु जी के आश्रम में? तो बोलता है मैं तो नहीं गया, बट मेरे मामा जी जो हैं वो जाते हैं, और इस जुलाई में बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे अब उनके बर्थडे पे। तो मैं कहा तुम भी जाओ? तो बोलते कभी मेरे को विश्वास नहीं आया इस चीज़ों पे, बट मैं गया नहीं कभी ऐसे। और बोलता है कि ना उसके सिर में जब सिर धुलाते हैं तो उसको बहुत चीचिंग होती है, जलन होती है। मैं कहा सुन रही थी मैं उसकी बातें, फिर उसने अपनी सारी बातें बताई कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किल से घर का खर्चा निकलता, बच्चों की पढ़ाई वगैरह का, सारी बातें बता रहा हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैडम आप वापस भी जाएंगे क्या? तो मैं कहा हाँ भैया, थोड़ी देर शपथ चलती है गुरुजी की, थोड़ी देर बैठूंगी मैं, मुझे कम से कम आधे घंटा तो लगेगा। मैंने कहा आपको कोई चीज़ बुकिंग मिलती तो आप निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। तो बोलता है ठीक है मैम। फिर मैं उसको बोला, मैं कहा भैया आप कुछ नहीं मानते ना, बट अपने बच्चों के लिए एक बार इनके दरबार में माथा टेक दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहा एक बार टेक लो बस माथा जाके। बोलता ठीक है, मेरे को अंदर जाने देंगे। बट जब हम पहुँचे तो वहाँ पे सेवादार अंकलों ने उसकी गाड़ी अंदर जा के नहीं जाने दी, बाहर ही रोक दिया, क्योंकि बोल रहे थे वो यहाँ पे अभी टेंट लगा हुआ है और समाधि दिवस का खुला नहीं है, इसकी वजह से गाड़ी पार्क नहीं हो पा रही है, आप आंटी यहीं पे उतर जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर उतर गई, मैं कहा भैया सॉरी। तो बोलता ठीक है आंटी। मैंने उसको पे किया, मैं चली गई अंदर मंदिर में दूसरी सेटल सेवा में बैठ के अंकल के साथ। जब मैं मंदिर में शपथ सुनी, चाय चाय प्रसाद लिया, जब मैं लंगर के लिए गई तो मुझे जो जीके में हमेशा सेवादार अंकल मिलते हैं वो मिल गया। मुझे देख के खुशी हुई, उनको देख के। बोलते और आंटी कैसे हो? मैं कहा ठीक हूँ अंकल। फिर उन्होंने सिंगल प्लेट में मुझे लंगर प्रसाद ला के दिया। मैं लंगर प्रसाद कर ही रही थी, इतने में वो ड्राइवर अंकल का फ़ोन आ गया मुझे कि ना आंटी आप कितना टाइम लगेगा आपको? मैं कहा अंकल बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लंगर कर ही रही हूँ, मैं आती हूँ, आप खड़े हैं क्या? तो बोलता हाँ मैं आपका वेट करता हूँ, आपको छोड़ दूंगा मैं कहा ठीक है आप थोड़ा सा वेट करिए, बस मैं लंगर प्रसाद करके आ रही हूँ। फिर मैंने अंकल को कहा, मैं कहा अंकल, सेवादार अंकल को, मैं अंकल मुझे 2 रोटी प्रसाद मिल सकता है? तो बोलते हैं आंटी आप पहले लंगर कर लो अपना और फिर दे करवाता हूँ मैं। मैंने लंगर प्रसाद किया। फिर लंगर प्रसाद करते करते मैंने पीछे की साइड देखा, मैं कहा अंकल जो खड़े हैं जल प्रसाद पे वो हर पर्सन को एक ही बोतल दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। मैं कहा कि ना सब्जी गुरु जी के यहाँ की बहुत टेस्टी बनती है और मुझे थोड़ी सी मिर्च लगती है तो भी मैं खाती हूँ मज़े ले लेके। और मैंने सोचा कि अगर जल प्रसाद एक ही मिला तो कैसे होगा, मैं मार्केट से लेके पी लूँगी, बट उसके लिए लेके जाऊँगी मैं। तो देखिए गुरु महाराज ने मेरे लिए गिलास में जल प्रसाद भेजा कि तूने लंगर कर लिया, अब जल प्रसाद तुम गिलास में यहीं पे बैठ के पी लो। अंकल ने मुझे रोटी प्रसाद भी ला के दिया। जब मैं रोटी प्रसाद लेके जा रही थी, जल प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाया तो अंकल ने एक नहीं दो दो बोतलें दी जल प्रसाद की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा अंकल थैंक यू, शुक्राना आपका। बाहर गई, मैंने अंकल को फ़ोन किया, मैं कहा अंकल आप आ जाइए। फिर वो अंकल को जब गाड़ी में बैठी मैंने उनको रोटी प्रसाद दिया। मैं कहा अंकल आप और आपकी आंटी और दोनों बच्चों को ना मिल के आप खाइएगा और प्रसाद को वेस्ट मत करिएगा, पूरा प्रसाद खा लीजिएगा। और ये जल प्रसाद है, आप ये पी भी लीजिएगा और आप भी अपने बाल्टी में थोड़ा सा जल प्रसाद डाल के
खुद भी नहाइएगा और अपनी बेटी को भी नहलाइएगा। दूसरे दिन जब मैंने और करके आ गई, उसके बाद मुझे पता नहीं कब इतनी गहरी नींद आ गई बैठे बैठे। और मैं घर पे आके जब मेरा घर आ गया तो अंकल ने कहा, आंटी घर आ गया आपका। मैंने आँख खुद देखी, मैं कही तो मेरे लिए। मैं उठी वहाँ पे, मैंने उनको पे करा और जय गुरु जी कहा और भैया ने भी कहा। बोलते मैम मैं ज़रूर जाऊँगा मंदिर, बड़े मंदिर में। कहो कि भाई। और कह के मैं घर आ गई अपने। जब दूसरे दिन मैंने पूछा उनसे तो बोलते हाँ मैम, हमने सबने प्रसाद खाया था, जल प्रसाद था। अपनी बेटी को मैंने नहलाया, बट आज वो चिल्लाई नहीं। जब मुझे समझ में आया मैं अपने लिए नहीं गई थी, मैं वो बच्ची के लिए गुरुजी ने मुझे भेजा था। एक छोटी सी नन्ही सी सेवा दी थी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सेवा में लगा के रखो अपनी, कि किसी की सेवा के लायक बन सकूं मैं। अच्छा लगता है जब कोई मुस्कुराता है तो बहुत खुशी होती है, एक अजीब सी शांति मिलती है, बहुत दिल को सुकून मिलता है कि हमारे पिता हमारे साथ है। देखो हमें इस लायक बना दिया कि हम किसी की हेल्प कर सके। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो प्राची आंटी और गौरव अंकल, थैंक यू आप दोनों का, कि आप लोग को ना दिल की बात कहने का मौका कहते हैं, शुक्राना कहने का मौका करते हैं। आज मैं पहली बार अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लाख लाख शुक्राना आप दोनों का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस यही चाहती हूँ गुरु जी से कि ना इस लायक बना दे कि सबकी सेवा कर सकूं, बस और कुछ नहीं चाहिए, अपने मालिक से और कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसा बना दे कि इसके आगे सर झुकते रहे। और ये छोटे छोटे बच्चे जैसे मेरे डॉगी हैं, मेरे घर में बजरंगी आते हैं, छोटे से बंदर महाराज आते हैं, डेली आते हैं, उनकी सेवा कर सकूं। जिसको मैं जरूरत जिसकी मैं सेवा कर सकूं, बहुत बड़ी बात है कि उसकी सेवा के लायक उसने मुझे चुना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी, इस सत्संग में जो आंटी ने शब्दों के बारे में ज़िक्र किया है, वो शब्द हैं जपजी साहिब और सुखमनी साहिब। इनका पाठ आप अमृत वेला में कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। मैं मंजू राजस्थान से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी के बारे में पहले पता नहीं था। हमारे परिचित हैं बीना बुडकी मैम मुंबई से, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने मुझे डाक द्वारा गुरुजी का अच्छा सा स्वरूप भी भेजा था। हमने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में अच्छी तरह से स्थापित किया तथा गुरुजी का जल प्रसाद भी मैं रोज़ रखती हूँ तथा मेरे बच्चे और मैं रोज़ जल प्रसाद ग्रहण करते हैं। बीना जी को मैं अपनी माँ ही मानती हूँ, वो भी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। रोज़ हमारी फ़ोन से ही बात हो रही थी, हम आपस में कभी मिले नहीं थे। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को कि मैं कल दिल्ली आ रही हूँ, मेरी बहन बीमार है, एम्स में भर्ती है, उसे देखने तुम भी आ जाओ। मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी, क्योंकि हम साल भर से फ़ोन पर ही बात करते थे, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी उनसे मिलूं और मिलकर बातचीत करूं। तो उन्होंने कहा हमारा मिलना भी हो जाएगा और हम छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। बच्चों ने दिल्ली की टिकट बुक कर दी और दूसरे दिन हम दिल्ली पहुंच गए।
वहाँ से हम छतरपुर गए। माता श्री के साथ मंदिर में हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। चाय प्रसाद भी मिला तथा लंगर प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद भी ग्रहण किया। और हम लोटा ब्लेस कराने के लिए साथ लेकर गए थे, लेकिन वो सामान जमा करते हैं वहाँ भूल गए। फिर माता श्री ने याद दिलाया तो बच्चे दोबारा मंदिर जाकर लोटा ब्लेस करवा कर लाए। फिर हमने माता श्री को एम्स हॉस्पिटल छोड़ दिया और मैं और मेरे बच्चे वापस रात की ट्रेन से अपने घर बिना कुछ परेशानी हुए हम अपने घर पहुंच गए। हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बिना मैम जो कि जिनको कि मैं अपनी माता मानती हूँ, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। वो मुंबई में अकेली रहती हैं और हम राजस्थान में रहते हैं। तो गुरुजी से मैं प्रार्थना करूँगी कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, सभी को सुखी रखना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग संपूर्ण करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज योगा डे भी है वैसे तो 21 जून। तो बस मैं अभी हमारा स्कूल जाना कंपलसरी था तो अभी स्कूल से ही आ रही हूँ। कई दिनों से सोच रही थी शुक्राना करूँ, बट वही है, किसी ना किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। शायद नेगेटिविटी या आलस से भी था, कुछ भी। एनीवे, तो आज का शुक्राना मेरा ये है गुरुजी के चरणों में कि कम से कम उन्होंने मेरे बच्चे को इतना सपोर्ट दिया कि वो उसको अपने बड़े मंदिर बुलाया। तो मेरा बच्चा जा कर के वहाँ के दर्शन उनके करके आया, बड़े मंदिर जा कर के। बस अब गुरुजी से अरदास है कि उसका हाथ अच्छे से पकड़ लें, परेशानियों से उसको बाहर निकालें। वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड ऑब्वियसली हम भी उतने ही परेशान हैं, उससे ज़्यादा ही परेशान है। तो मेरी अरदास है गुरुजी, आप उसका हाथ पकड़ें, अंग संग रहें उसके, उसको गाइडेंस दें ताकि वो गलत काम इन द सेंस कि वो जैसे थोड़ी लैंग्वेज उसकी ठीक नहीं होती है सबसे बात करने में, उसको ठीक रखे और उसको जॉब वगैरह में सेटल कराना, जो आप बिल्कुल ठीक समझते हो अपने हिसाब से, तो आप कराएंगी जो उसके लिए अच्छा होगा, वही सब देख कर के कराएंगे आप। और एक तरीके से गुरुजी वो मेरे बच्चा तो नहीं है, बेसिकली वो आप ही का बच्चा है। तो आपका जो बच्चा है उसका ध्यान आप रखते ही हो, रखोगे भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि वो आपके मंदिर तक पहुंच पाया, आपके दर्शन कर पाया। अब आगे भी बस उसके अंग संग रहिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग में यहीं विराम देती हूँ उसको और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरु मंत्र से आज का सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
सत्संग कहते हुए यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी क्षमा कीजिएगा गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि आजकल जैसे गर्मियां हैं तो विज़िटर्स रहते ही हैं। हमारे विज़िटर्स क्या, इनफैक्ट वो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। सिस्टर इन लॉज हो गए, ब्रदर हो गए, तो इन लोग का आना जाना रहता है। तो अभी पिछले 3-4 दिन से मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा था और शुगर भी नॉर्मल से थोड़ी लो हो रही थी। तो मुझे और उधर से इन लोग के आने के प्रोग्राम बन रहे थे, तो मेरे को बहुत चिंता हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी। बस मैं बार बार गुरु जी का नाम लेती रही, किसी तरह से करते कराते। शुक्राना गुरु जी कि दोनों की दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो आ कर के चली गई। अच्छे से यहाँ पर स्टे किया उन्होंने हमारे पास। अपना हमारा मिलना भी हो गया और उनका स्टे भी ठीक रहा हमारे यहाँ। तो उसमें पहले तो मेरे साइड से आए थे, पेरेंट्स की साइड से ब्रदर भाभी वगैरह आए थे। उसके बाद में आज मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह आए थे। तो आज जब उनको आना था सुबह, आज योगा डे था तो मुझे स्कूल भी जाना था। मैं स्कूल सुबह 5:30 बजे गई, फिर 7:30 बजे हम वापस आए। तो मेरे को अंदर से फिर एंग्जाइटी हो रही थी कि कहीं कैसे करूँगी मैं काम, और वो 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएंगे सब। फिर जब मुझे लगने लगा कि 10 तो बज गए और मेरा काम संभल नहीं रहा, तो मैंने ठाकुर जी को, गुरु जी को, सबको रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि किसी तरह से थोड़ा सा डिले कर दो ताकि जब तक वो आए मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। और आप लोग मानेंगे संगत जी, गुरु जी ने, ठाकुर जी ने इतनी हेल्प करी कि जिस मैंने अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद में वो लोग आ गए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि उनके आने से पहले पूजा भी कर लूँ, धूप दीप कर लूँ और गुरु जी को माथा टेक लूँ, भगवान जी को माथा टेक लूँ, सबको, माता रानी को और हनुमान जी, सभी भगवानों को माथा टेक लूँ, और उसके बाद में फिर जब वो आएंगे तो उनको अटेंड कर पाऊँगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब इस गुरु जी के पास एक अरदास लगी हुई है मेरे, बहुत वो अच्छी तरह से गुरु जी जानते हैं। तो देखते हैं कि कब गुरु जी को ठीक रहेगा, लगेगा कि वो अरदास पूरी करें, तो हम उसके इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सब्र करना तो ज़रूरी बनता है। हमारे कष्ट भी कटेंगे ही, उसके बाद में ही जाकर हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। और इच्छाएं भी ऐसे पूरी नहीं होती, ये भी हम जानते हैं कि अगर वो हमारे लिए ठीक होती हैं तभी गुरु जी हमें देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो इसलिए सब कुछ गुरु जी के हाथ में है, और जैसा वो चाहें, जैसा वो करना चाहें, जो उचित हो मेरे बच्चे के लिए वही करें। सब इसके साथ मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। थैंक यू प्राची जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। मुझे कहना था कि अभी जब से मैं हॉस्पिटल से आई, उसके 2 दिन बाद मैंने मेरी बहू की डिलीवरी करने गए थे हम लोग केंजूरगढ़। तो वहाँ से आने के बाद मैं 2-3 दिन बाद से ही मेरा पेट इतना दर्द हुआ, पता नहीं, इतना ज़्यादा कि मेरे पेट से लेके थाइस तक पूरा इतना दर्द कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर देखो गुरु जी की कृपा इतनी थी कि मैं सब काम कर पा रही थी, सब कुछ कर पा रही थी, बहू को भी देख रही थी, छोटे बच्चे को भी देख रही थी, सब कुछ अच्छा कर रही थी, सब
बच्चों को भी खाना बना के खिलाना, सब कुछ करना, तो सब ये गुरुजी की शक्ति थी जो मेरे अंदर थी, जो मैं कर पा रही थी। इसलिए गुरुजी को लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता अगर आप नहीं रहते। पर इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा दर्द। फिर गुरुजी का मैसेज था कि जिस डॉक्टर से तुम कांटेक्ट में हो अभी उसी से इलाज कराना। तो फिर अभी मुझे मेरे हस्बैंड अंकल ने पेन किलर खाने को दिया है, पता नहीं क्यों, उसने शायद डॉक्टर से पूछ के ही दिया था। तो अभी मुझे आराम है, पर पेन किलर खाने के 1-2 दिन बाद फिर से दर्द उठता है। तो पता नहीं ये दर्द क्यों हो रहा पेट में। तो गुरुजी कृपा करके मेरा पेट का दर्द ठीक कर दीजिए। ये और बाकी तो दवा जो मैंने आगे चेकअप की थी जाने के पहले हॉस्पिटल, तो वो तो मैं खा रही हूँ, बीपी का सबका। और ये दर्द क्यों अचानक क्यों उठा पेट का नहीं पता, पर गुरुजी जानते हैं। इसलिए गुरुजी आप ही ठीक कर दीजिए। और इसलिए गुरुजी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग है, मेरे प्रोटेक्ट कर रहे और मुझे शक्ति दे रहे। और इसलिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और जाने अनजाने मुझसे भूल हो क्षमा करना। और गुरुजी ने मेरे भाई बहनों को भी बहुत ब्लेस किया, इसलिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरी बहन को भी स्पेशल ब्लेसिंग्स दी है उसको भी, इसलिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। और गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कष्ट आया था वो भी काटा। और नीम करौली बाबा को भी कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने भी एक कष्ट आया था बड़ा, जो मुझे पता नहीं किस रूप में था, तो वो भी काट दिया। इसलिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। अब हमारे अंग संग है, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जाने अनजाने में हमसे भूलो तो क्षमा करें। और प्राची दीदी, गौरव अंकल को बहुत ब्लेस कीजिए, सभी संगत को बहुत ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।